आइए कथा का एक भाव आया था। बहुत ही सुंदर भाव आया था कि अगर बिटिया का विवाह किया जाए तो दोनों पक्षों को याद रखना चाहिए। अगर हम किसी की बेटी को लाएंगे तो अपनी भी बेटी किसी के वहां भेजेंगे। एक जगह की घटना घटित हुई और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन करता हूं कि कभी भी किसी की बिटिया के साथ में ऐसा व्यवहार मत करना। संकेत करते हैं, कवि लिखते हैं, सुनने वाले सुन के जाना, हम सुनाते हैं वो बात। सुनने वाले सुन के जाना, हम सुनाते हैं वो बात। आज एक लड़की की शादी द्वारे आई है बारात। बज रही सहनाइयां और सज रही रंगीन रात। बज रही सहनाइयां और सज रही रंगीन रात। हुआ कर्ज का भार बेटी के पीले करने को हाथ। बिटिया का विवाह जब कोई पिता करता है ना तो उसके दिल से पूछो क्या बीतती। सोचता कि अपनी बेटी के लिए मैं क्या न कर दूं, जितना भी कर दूं वो थोड़ा ही है। सुनने वाले सुन के जाना, हम सुनाते हैं वो बात। आज एक लड़की की शादी द्वारे आई है बारात। बज रही सहनाइयां और सज रही रंगीन रात। हुआ कर्ज का भार बेटी के पीले करने को हाथ। बाप तो बेटी के खातिर हो गया कंगाल है, और फिर भी समधी ने कहा थोड़ा रहा धन माल है। विदा कर दो जाने को जी चाहता है। विदा कर दो जाने को जी चाहता है। तुम्हें कुछ सुनाने को जी चाहता है। आज एक द्वार पर बारात आती है। बिटिया की शादी तय हुई। एक लड़के वाले जब बारात लेकर के बेटी के द्वार पर पहुंचे, एक बात बताएं, देखो लड़के वाले जब द्वार पे जाते हैं, बाराती जब बारात लेकर के द्वार पर लड़की के वहां पहुंचते हैं तो लड़के के पिता का हाव भाव देखा है कभी? भाव नहीं मिलता। बढ़िया निलियाई धोती, निलियाओ गौछा, कुर्ता, जूता, मोजा, डटे और धोती का खूंट पकड़ करके चलते हैं। बिटिया का विवाह हुआ। समधी ने जब सामान देखा, द्वारे चार के लिए बारात गई तो सामान जितना दहेज का था वो द्वार पर रखा हुआ। जब उस दहेज के सामान को देखा उस समय तो कुछ नहीं बोले। रात्रि का समय सारा निपटा। जब रात्रि का समय सारा व्यतीत हो गया, सुबह का समय नित्य क्रिया कर्मों से निवृत्त होते हैं। जब कलेवे का नंबर आया तो आवाज लगाया, एक व्यक्ति को भेजा कि जाओ बिटिया के बाप को बुलाओ। बिटिया के बाप के पास में सूचना दी गई। बिटिया के बाप के पास एक काम होता है, एक भार होता है।
अनेकों काम होते हैं। जैसे सुना कि हमारे समधी साहब ने हमको याद किया है, सब कुछ छोड़ करके बस वैसे ही नंगे पैर दौड़ पड़ा और हाथों को जोड़ करके खड़ा होता है। जी समधी जी बोलो क्या हुआ? बोले बिटिया को अगर भेजना है तो भेजो, वरना हम बारात लेकर के जा रहे हैं। मतलब कहा रे आपने टीवी नहीं दिया, आपने फ्रिज नहीं दिया। कहा भैया जो हमारी आपकी बात हुई थी समधी जी वो मैंने सब कुछ किया, और फिर भी आप कह रहे हो अरे हम बिटिया वाले, अगर फिर भी मेरे से कोई कमी रह गई है तो हम बिटिया वाले हैं, हम तो जिंदगी भर देंगे। बोले नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर बिटिया को भी विदा करना है तो विदा करो, वरना बारात ऐसे खाली वापस जाए। आंखों में मोटे मोटे आंसू भर करके लड़की का पिता रोने लगा, गिड़गिड़ाता है और बोला समधी जी कैसी बातें कर रहे हो? अरे आप कैसी ये बातें कर रहे हो? कहा जल्दी से अगर भेजना है तो बिटिया को भेजो। अरे समझी जी बात को समझो, अभी तो कलेवा भी नहीं हुआ। बोले नाना कलेवा वगैरह कुछ नहीं होगा, जल्दी से बिटिया को तैयार करो, अगर भेजना है मेरे साथ तो। समधी बेचारा रोता रोता वापस लौट करके आया। बिटिया उस समय अपने कक्ष में बैठी थी, माँ भी बाकी बिटिया की थी उसी कक्ष में, सारी नारियां बैठी हुई हैं, बिटिया को सजा रही थी। हाथों में मेहंदी लगाई जाती, अरे पैरों में महावर लगाया गया। इशारा किया, बिटिया की माँ को बुलाया बिटिया के पिता ने और कहा सुनो, हाँ समधी जी बहुत नाराज। क्यों, क्या हुआ? कहा वो कहते हैं कि टीवी नहीं दिया, फ्रिज नहीं दिया। अरे तुमने कुछ नहीं कहा हमने कहा सब कुछ कहा, लेकिन कुछ मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि बेटी को भेजो अन्यथा बारात ऐसे ही जाएगा। कहा तुमने नहीं कहा? अरे अभी कलेवा भी नहीं हुआ है और बारात वापस जाने की बात कर रहे हो। कहा देवी छोड़ो सब कुछ, कलेवे के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि समधी जी बहुत नाराज है। बिटिया को सजाया गया, नक से सिक तक सजाया जाता है। कवि लिखते हैं आगे कर कर लाडली को ले चला महिला समाज। बिटिया को सजाया गया, पैरों में महावर लगाओ, हाथों में मेहंदी लगाई गई, नक से बिटिया सजाई गई। सारी औरतें, यहाँ तक लड़की की माँ भी बेटी को लेकर के चल देती है विदा करने के लिए। आगे कर कर लाडली को ले चला महिला समाज, ऐ मेरे आंगन की चिड़िया जा चली जा दूर आज। आज तक तेरे थे सारे अब पराए हो गए, अरे घर पराया हो गया सब देख ले मुंह मोड़ के। बोले सास ससुर ननंद जेठानी सबकी प्यारी तो रहे, और पति की सेवा भार से जीवन भर तुझ पे रहे। आज डोली जा रही बाबुल के आंगन से तेरी, और एक दिन आरती उठे बाबुल के कांधे पे तेरी। पिता रोते रोते बोला बिटिया न तुझको पठाने को जी चाहता है, न तुझको पठाने को जी चाहता है, तुम्हें कुछ सुनाने को जी चाहता। आज बिटिया को मेरे
प्यारे सजा करके बिटिया को पालकी में बिठाया गया। पालकी चल देती है, बाराती बारात लेकर के चल देते हैं। धीरे धीरे चलते चलते बारात नगर में पहुंची। बिटिया की डोली बिटिया की ससुराल में पहुंची। जब गाड़ी दहेज वाली गाड़ी आगे गई और आगे जब जा करके गाड़ी रुकती है तो सास ने पहले तो दहेज की गिनती की, डोली को वहीं पर रुकवा दिया। पहले मेरे को सामान दिखाया जाए। तो जब सास ने दहेज का सामान देखा, पहले तो कहा इस डोली को यहीं पर रोक दो, पहले हमें दहेज का सामान दिखाया जाए। हाय रे नगोड़ी सास, ऐसी सास भगवान किसी को ना दे, भले ही बिना सास के रहो। मेरे प्यारे विद्वान कहते हैं, जब गई ससुराल दुल्हन डोली को नीचे किया, और देख कर सामान सारा सास ने ताना दिया। सास कहती है, जब नहीं थी बस की शादी तुझको पैदा क्यों किया, अरे मर नहीं क्यों गए माँ बाप तेरे बेहया। तो चांद सी प्यारी दुल्हन के आंख आंसू आ गए। जब सास ने दुल्हन से इस प्रकार से कहा तो चांद सी प्यारी दुल्हन के आंख आंसू आ गए। अरे फट गया मेरा कलेजा, अब नहीं जाता जिया, अरे न जीने जिलाने को जी चाहता है। न जीने जिलाने को जी चाहता है, तुम्हें कुछ सुनाने को जी चाहता है। जब दुल्हन को जब बहुरिया को जब ताना दिया तो ससुर ने कहा, पागल हो गई हो? अरे चलो जो कुछ भी हुआ हुआ, कम से कम बिटिया को तो अंदर जाने दो। बिटिया को अंदर किसी भी तरह से ससुर ने अंदर करवाया। बिटिया ससुराल में जाकर के पहुंचती है और जब अपने कक्ष में गई, अब देखो सबके सब वैसे, जैसे मातारी बाप वैसे लड़का। बेचारी अपने कक्ष में बैठी हुई है और इंतजार कर रही है कब मेरा पति आए, जिनके चरणों को मैं स्पर्श करूं और आशीर्वाद प्राप्त करूं। भैया ऐठे ऐठे घूम रहे, उनके भाव नहीं मिल रहे। बेचारी बैठी रहती है। पिया मिलन की शुभ घड़ी पर पास ना आए पिया, अरे नाम खतबा बुल के लिख कर नौकरानी को दिया। बेटी रोती है, फूट फूट करके रोती है और अपने पिता के नाम पर खत लिखती है, पिताजी आपने तो सब कुछ किया लेकिन फिर भी लोग हमें यहाँ दोषी ठहरा रहे हैं, हमारे साथ में ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। जब खत लिखने का नंबर आया तो ना देखा कलम और कागज को उठाया, कलम तो मिला नहीं। उसी समय ब्लेड से अपनी उंगली को चीर देती और लिखती, अरे लिखे अंगूरी के खुनवा निकाल चिट्ठिया, निकाल चिट्ठिया माई से ही हो कातर से, तोहार बिटिया माई से ही हो कातर से।
निकाल चिटिया हो निकाल चिटिया माई से ही का तरसे तोहार बिटिया माई से ही का तरसे मेरे प्यारे। उसी समय वो पत्र लिख करके बाबुल के नाम पर भेजती है। पत्र को लेकर के नौकरानी पहुंचती है। पत्र में लिखा हुआ है, ऐ मेरे बाबुल सुनो तुमने था सब कुछ किया, अरे फट गया मेरा कलेजा अब नहीं जाता जिया। तो हुआ क्या, देखो किसी की बिटिया को ऐसा इतना मत सताना। करती क्या है बेचारी, तो लगा कर आग जोड़े में जली वो फूल सी प्यारी दुल्हन। बिटिया ने जब देखा कि जितने भी घर के लोग हैं मेरे साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ये बेटी ने उसी समय आग लगाया। लगा कर आग जोड़े में जली वो फूल सी प्यारी दुल्हन। अरे जो जोड़ा शादी का था देखो बना वही कफन। जो शादी का जोड़ा था वही आज कफन बन गया। इतना मत सताओ किसी की बिटिया को। इसीलिए कहते हैं न गाने बजाने को जीता है। न गाने बजाने को जी चाहता है, तुम्हें कुछ सुनाने को जी चाहता। इसलिए कहना है इस कुरी को आओ हम सब मिलके वादा ये करें, अरे मान कर बेटी का भाव इन सब का आदर करें। जितेंद्र आज तुमसे यही चाहता। चाहता है तुम्हें कुछ बताने को जी चाहता है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की। समय का